हमने ब्रेक से पहले ज़मीनी इंतखाबात जो कल हुए उससे मुतालिक पीजे मीर साहब को ओपिनियन लेने की कोशिश की थी और उनसे इन डिटेल जानने की कोशिश की थी कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। उनसे भी जान लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। उमर, इज इट अ गुड मॉर्निंग इन लाहौर? जी बिल्कुल, लाहौर खूबसूरत है, लाहौर में बिल्कुल सब मामूल पे है, इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक हो गया और नताइज भी आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर? जी, रात 12 बजे से पहले ही तमाम नताइज आ गए थे। लाहौर के जो 4 सूबाई असम्बली के हल्के थे और एक कौमी असम्बली का हल्का था, तो तकरीबन 12 बजे सिलसिला मुकम्मल हो गया था। उमर के वैसे जो नताइज आए ये फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं? इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि फॉर्म 45 या 47, इस पर सीधा सीधा सवाल ही फॉर्म 45 पे उठा है। कल ग्राउंड के ऊपर जब हम थे तो उस दौरान ही चीजें आना शुरू हो गई थी, जिसमें एक तो ये पता चला कि कुछ हल्कों के अंदर तो फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए, ये इल्जाम लगा। और कुछ पे वक्त से पहले जो है वो दस्तखत भी होने की रिपोर्ट करवा लिए गए और वो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उस मामले को खुद टेकअप किया, जिसका मतलब ये है कि वो वाकई ही साइन पहले करवाए गए। तो वो इस बार वो मामला नहीं था, इस बार सवाल ही फॉर्म 45 का था। अच्छा, सही है। और इसके अलावा ऑन ग्राउंड क्या क्या हुआ, जो खबरें हमारे सामने आई जख्मी होने की या झड़पों की, वो अगर इन डिटेल बता सकें। अच्छा, मजबूरी तौर पे पुरम पोलिंग थी, कोई इस किस्म का बड़ा वाकया नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में दोनों फ्रीकैन गर्मा गर्मी हो जाती है, तू तकरार भी हो जाती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है। तो एक दो जगह के ऊपर लाहौर में तसादुम हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, चूंकि लाहौर का हल्का जो LA 119 है, उसके साथ ही एक सूबाई असम्बली का हल्का PP 149 भी लगता है और 119 के अंदर अली परवेज मलिक और शहजाद फारूक जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो शहजाद फारूक साहब ने कल इल्जाम ये लगाया कि उनके जो पार्टी के कारकुनान हैं, जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या रुकावटें डाली जा रही है। PP 149 का हल्का जो साथ ही है, वहां पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैंप लगाने के ऊपर नारेबाजी या ग्राउंड के ऊपर जरा गर्मा गर्मी हुई, तो उसके बाद पुलिस ने वहां पे इंटरवीन किया और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक और गिरफ्तारी जो हुई वो PP 164 के अंदर हुई, वेलेंशिया टाउन लाहौर का जो इलाका है, वहां पे शबीर गुजर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनके मुतालिक ये कहा गया कि वो शायद पोलिंग के अमल में मुदाखलत कर रहे थे। लेकिन अगर इन दो चीजों को निकाल दिया जाए तो उसके अलावा कोई किसी किस्म का जो लड़ाई झगड़े का, कोई तसादुम का इस किस्म का वाकया नहीं हुआ और लाहौर में बिला तातुल पोलिंग होती रही, पुरन पोलिंग होती रही। PP 158 को लेके चीजें रिपोर्ट होती रही। तहरीक इंसाफ का इल्जाम था कि वहां पे इंतजामिया बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रही है और पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे चौधरी बोले सलाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो तहरीक इंसाफ अच्छी खासी मुतहरिक थे। उनको अंदाजा था कि इस इलेक्शन को लेके कितनी सेंसिटिविटी है और क्या हो सकता है, तो वहां पे वो इवन उन्होंने पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज का इल्जाम लगाया और वहां पे हमें ये चीजें देखने को मिली। अच्छा, वैसे हमने देखा कि परवेज इलाही साहब तक भी हार गए, ये क्या मामला है? हार जाना तो जाहिर है, ये तो जो रिजल्ट है वही आपके सामने है। वर दीज रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड? नहीं, ऐसा नहीं है। लाहौर में जहां तक हमने थोड़ा बहुत इलेक्शन से पहले काम किया था, ग्राउंड के ऊपर शायद ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा था या ऐसा ख्याल नहीं था कि रिजल्ट यही होगा। इवन रात को जब हम खालिद जवीद साहब के शो में बैठे हुए थे तो बारी साहब यही बता रहे थे कि जो उनका एग्जिट पोल है वो भी बिल्कुल अलग सूरत हाल बता रहा था। इलेक्शन से पहले जो लोगों का रुझान था वो भी इससे अक्सर मुख्तलिफ था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए, चूंकि हम तो वो सिर्फ अपने सर्विस की बुनियाद के ऊपर ही कह सकते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि आपका सर्वे भी तो गलत हो सकता है। तो उसके बाद जो गुजरात के जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं PP 32, वहां पे भी चूंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर सालिक हुसैन जनरल इलेक्शन के अंदर 55,000 वोट ले और 8 फरवरी से 21 अप्रैल तक आते आते वो बात उसमें 8,000 वोट्स का इजाफा हो जाए, तो ये बात समझ से बालातर है। उसकी वजह ये है
कि अगर आप अमूमी तौर पे भी देखें तो जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो टर्न आउट होता है वो कम होता है। वो लाहौर में भी हमने कल देखा कम था। उसकी बहुत सारी वजूहात होती है। लोग उस तरह दिलचस्पी भी नहीं ले रहे होते हैं, फिर कैंपेन पर डिपेंड करता होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि सालिक हुसैन तो गुजरात में 55,000 वोट ले, लेकिन मूसा इलाही के 63,000 वोट हो गए हैं। उसी तरह से अगर शहबाज शरीफ जिस सीट को छोड़ के गए, वहां पे शहबाज शरीफ की जीत का मार्जिन तो बहुत कम हो फरवरी को, लेकिन शहबाज शरीफ के बाद आने वाला जो कारकुन या उनका कोई पार्टी का वर्कर या पार्टी का नुमाइंदा है, उसकी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि वो जो रिजल्ट्स है वो सियासी जमातों का काम है। हमने आपको बता दिया है जो जो चीजें हमें फील हुई है। अच्छा उमर, अब आपने भी टर्नआउट का जिक्र किया। टर्नआउट ओवरऑल ही कम होता है ज़िमनी इंतखाबात में, और कल भी हमने देखा कि टर्नआउट कम था, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ का टर्नआउट भी कम था। नहीं, ये अब देखें ना, वो टर्नआउट का हम अंदाजा किस तरह से हम लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का कम था या मुस्लिम लीग नून का कम था। अब जो वोटर आया है, हमें ये जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि पीपी 32 वाली मिसाल ली के पीपी 32 में अगर 8 फरवरी को 55,000 वोट पड़ा है, तो अब के रिजल्ट के मुताबिक वहां पे 63,000 वोट पड़ा है। वहां पे जो कैसरा इलाही साहिबा थी, उनको कितना वोट पड़ा, और अब चौधरी परवेज इलाही साहब को कितना वोट पड़ा, उससे हमें अंदाजा होता है। तो कल तो महसूस ये रिजल्ट तो ये महसूस करवा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकला या कम था, लेकिन जब मैं लोगों से जाके बात कर रहा था, वो कैमरे के ऊपर तो नहीं बता रहे थे हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो बात जरूर बता रहे थे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो वहां पे शायद नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो वही बात के बिल्कुल यकसर सूरत हाल है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बात की, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसको भी जल्दी से बताइएगा, कि उन्होंने ये कहा है कि आरओ ऑफिस तक जाने के तमाम तर जो रास्ते उनको बंद कर दिया गया और गिरफ्तार करने की धमकियां दी गई, गिरफ्तारियां की भी गई हैं कारकुनान की। इस बात में कितनी सदाकत दिखाई दी कल आपको? जी, यूईटी लाहौर का जो है वहां पे चूंकि 3 हल्के लगते हैं साथ साथ, एक NA 119 का कौमी असम्बली का हल्का था, फिर PP 147 का हल्का था, फिर PP 149 का हल्का था। तो आरओ के 3 जो ऑफिसेज हैं वो कायम हुए थे यूईटी के अंदर। तो ये बातें ठीक है, एक तो यूईटी को ऑलरेडी बंद कर दिया गया था, मतलब उसका यूनिवर्सिटी ने उसको बंद करने का, क्लोज करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। फिर रात को ये सूरत हाल हुई कि आप को शायद उस तरह से एक्सेस नहीं थी, फिर लेकिन उसकी जो तोजी पेश की गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कि देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, यहाँ पे अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जा सकते, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है सिर्फ उन्हें जाने की इजाजत होती है। तो ये चीजें हुई।